नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो आत्मकथा और जीवनी से हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं। अब कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है, इसके लेखक, ये रचना जो लिखी गई इसके लेखक कौन है? शिवानी, अमृत राय, शांति जोशी, सत्यानंद अग्निहोत्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कलम का सिपाही जो लिखा गया है हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय, जो प्रेमचंद्र के बेटे थे, द्वारा रचित एक जीवनी है जिसके लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से आप लिख पाएंगे कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो आप यह देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि आप याद करेंगे, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अमृत राय कौन थे? अमृत राय प्रेमचंद के बेटे थे और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न इस तरह से है, पंत की जीवनी के लेखक कौन हैं? तो पंत की जीवनी के लेखक अमृत राय हैं, शांति जोशी हैं, शिवानी हैं, शरत चंद्र जी हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी जी हैं। पंत की जीवनी के लेखक कौन है? शांति जोशी जी। इस तरह से आप यहाँ सही उत्तर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, राधा कृष्ण जी, सत्यदेव परिव्राजक जी और राजेंद्र प्रसाद जी। इस तरह से जो हैं, यहाँ जो 4 नाम दिए गए हैं इसमें से आप देखिए कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती के आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो यह एक छोटा सा आत्मकथात्मक लेख है। इसका पूरा शीर्षक है एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इस तरह से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ में ध्यान रखते हुए याद करेंगे तो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह से अगला प्रश्न है, मेरी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तिलक जी हैं, नेहरू जी हैं। तो मेरी आत्म कहानी जो है, यहाँ लिखा गया मेरी कहानी के लेखक कौन है? तो मेरी कहानी के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसे लिखे हैं 1934 से 1935 के बीच जेल में रहते हुए लिखा था। 1936 में इनका प्रथम बार प्रकाशन हुआ है। प्रथम बार प्रकाशन 1936 में हुआ है। इस तरह से आप लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता की खोज आत्मकथाकार कौन है? स्वतंत्रता की खोज के आत्मकथाकार कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, श्याम सुंदर दास, भवानी दयाल सन्यासी, अमृत राय। इस तरह से 1951 में प्रकाशित स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज में, अर्थात मेरी आत्मकथा, हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज में भटकते पथिक की यह कथा मानवता से जुड़ी है। आत्मा की छटपटाहट एवं तत्कालीन भारतीय राजनीतिक स्थितियों से संबद्ध रचना यह है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख करके हमेशा कार्य करेंगे तो आप सदैव जो है इसको याद रख पाएंगे। इस तरह से देखिए, तो ये रचनाएं आपको इस तरह से याद करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत सुमेल को चिन्हित कीजिए। अब गलत सुमेल क्या है, इसको चिन्हित करना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, सिंहावलोकन यशपाल, अर्धकथा चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पर गलत सुमेल जो है आपका ये चौथा विकल्प है। अर्धकथा जो है चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा 1641 ईस्वी है। तो अर्धकथा जो है बनारसी दास द्वारा प्रथम आत्मकथा के रूप में विख्यात है। यह विकल्प गलत है, बाकी सभी विकल्प इसमें से सही हैं।
इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, उपयुक्त सभी। तो बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो ये भी है, बसेरे से दूर भी है, 10 द्वार से सोपान तक है, उपयुक्त सभी बच्चन की आत्मकथाएं हैं। तो यहाँ आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी हैं। अगर इसके बारे में देखें तो हरबंसराय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। यह 4 खंडों में है। क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उनकी आत्मकथा के 4 खंड इस तरह से हैं। इसको सदैव याद रखें। कई बार यह टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया कि बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड हैं, कितने खंडों में विभाजित है, ऐसे प्रश्न आता है। इस तरह से आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्य काव्य रचनाओं में कौन सी एक सही नहीं है? एक कौन सी एक सही नहीं है, इसके बारे में बताना है कि कौन सी सही नहीं है। मरी खाल की हाय, आचार्य चतुरसेन जी। दोपहरिया के फूल, महावीर शरण। शारदिया, दिनेश नंदिनी। आंसू भरी धरती, ब्रह्मदेव। तो यहाँ दोपहरिया के फूल जो हैं के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं, न कि महावीर शरण। तो आपका सही विकल्प यहाँ दूसरा हो जाएगा कि दोपहरिया के फूल के लेखक कौन है? दोपहरिया के फूल के लेखक कौन है? आप सही विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ महावीर शरण के बजाय सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, तो यही सही नहीं है, इससे स्पष्ट होता है। और दूसरा है मरी खाल की हाय, चतुर्सेन का है। शारदिया, दिनेश नंदिनी का है। आंसू भरी धरती, ब्रह्मदेव का है। तो सही विकल्प ये सब रहे हैं। प्रेमचंद पर उनकी जीवनी कलम का मजदूर किसने लिखा? तो दूधनाथ सिंह, मदन गोपाल, शिवानी, गंगा प्रसाद पांडे। तो प्रेमचंद पर उनकी जीवनी कलम का मजदूर, अब कलम का मजदूर जो लिखा है, कलम का मजदूर मदन गोपाल जी लिखे हैं। दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक मदन गोपाल है। कलम का मजदूर प्रेमचंद हिंदी में प्रेमचंद की पहली प्रामाणिक और मुकम्मल जीवनी है। पहली प्रामाणिक और मुकम्मल जो आज प्राप्त है, पहली जीवनी है। इस तरह से आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, बचपन के 2 दिन। यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बचपन के 2 दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरबंसराय बच्चन, देवराज उपाध्याय। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा देवराज उपाध्याय जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, निराला पर महाप्राण निरालाकृत किसने लिखी? निराला पर महाप्राण निरालाकृत किसने लिखी? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, गंगा प्रसाद पांडे। तो निराला पर जो है महाप्राण निरालाकृति गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार शिवरानी देवी जी हैं, जो प्रेमचंद की पत्नी हैं, दूसरी पत्नी है शिवरानी देवी जी। उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर जीवनी आवारा मसीहा लिखी गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प यहाँ आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक किसने लिखी? अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक किसने लिखी? चंद्रशेखर शुक्ल, रामकमल राय, राजकमल गोपाल राय। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा राजकमल राय। तो आपका तीसरा विकल्प सही है राजकमल, रामकमल नहीं, राजकमल। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह अज्ञेय की जीवनी है। अज्ञेय के बारे में यह शिखर से सागर तक अज्ञेय, तो शिखर से सागर तक के लेखक राजकमल राय हैं और यह जीवनी अज्ञेय के बारे में लिखी गई है। इस तरह से आप इसके बारे में जानेंगे। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1964, 1962, 1982, 1974। तो आवारा मसीहा का
जो है प्रकाशन वर्ष है 1974 है, 1974। और यह जीवनी बंगाल के प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है। चट्टोपाध्याय पर आधारित जीवनी है। तो इनका चौथा विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। चौथे विकल्प को आप सही कर लेंगे, यह चौथा विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, दिशाहारा, दिशा की खोज व दिशांत किस जीवनी के 3 पर्व हैं? आत्महंता, आस्था, शिखर से सागर तक, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं। आवारा मसीहा, आप देखिए आवारा मसीहा के सभी पात्र हैं, 3 पर्व आवारा मसीहा के हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नि सेतु है, अग्नि सेतु क्या है? श्री राम द्वारा समुद्र पार करने पर लिखा गया खंड काव्य। शरत चंद्र चट्टो पर लिखी जीवनी। बंग कवि रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखित जीवनी। बंग कवि काजी नजरुल इस्लाम पर लिखित जीवनी। तो ये आपका चौथा विकल्प सही है, बंग कवि काजी नजरुल पर इस्लाम पर लिखित जीवनी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरी आत्मकथा के लेखक आत्मकथाकार कौन है? मेरी आत्मकथा, तो मेरी आत्मकथा के आत्मकथाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो अपने जीवन की, उनके जीवन की खुद की आत्मकथा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरवंश राय बच्चन, देवराज उपाध्याय। तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक देवराज उपाध्याय जी हैं। यह आत्मकथा साल वर्ष 1970 में प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी खबर के आत्मकथाकार कौन है? तो अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो साथियों, इस तरह से आज इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसी तरह प्रश्नोत्तरी हम लेकर आते रहेंगे नए नए प्रश्नों के साथ, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।